ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 31,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ जयराम सरकार ने मारी दी और नरेंद्र मोदी जी ने जो करोना काल सारे कने यही अनुरोध है कि भाई 12 तरीक का जोड़ा हमारा वो इलेक्शन है 12 तरीक जो सारे जो बोली विचारी करी और 2 नंबर पर हमारा जो फुल है उसेरा बटन दबाना और हमारे प्रत्याशी जोड़े नील मनीर जी जी है वो भी जी फ्री कर दी वो बोलते हैं 75 देंगे ठीक है। तो असं कोई गरीब जनता जो वो चाहिए कि भाई जितनी का हमारी मतलब कैपेसिटी है खर्चने बिजली उसका मतलब 125 बिल 70 साल राज अंदर रहता इन्हों का कुछ नहीं होया तो आगे आगे क्या करेंगे ठीक है। बाकी हमारे कुछ और लोग भी जोड़े खड़े न बोले भैया ग्राई जो वोट दो ठीक है। तो अज की डेट अंदर ग्राई ग्रूई का कोई हिसाब नहीं है असा वही बंदा देखना जोड़ा जे मतलब हमारे काम करता ठीक है ना जी। तो अज की डेट अंदर तुम देखो असं कभी नहीं था सोचे रहा कि भाई पक्का टाला बालू जो रास्ता है हमारा मतलब ऊपर जो रोड बनेगा से हमारे विधायक श्री पवन नैयर जी ने वो भी बनाई दिता ऊपर राज्य के टाइम के हमारे सुनाना माता जिते रानी ने हमारी बलिदान दिते रहा उत्ते भी असा कभी नहीं था सोचा जबकि राजे महाराजे भी चंबे थे वो रोड जोड़ा से पवन नैयर जी ने बनाई कर दिता। अच्छा बाकी ग्रां जोड़े ने हमारे से रोड कने जुड़ी गए तो सारे कने यही रिक्वेस्ट है कि भाई झूठे जोड़े बंदे प्रलोभन दिया करते लालच दिया करते उस अंदर नहीं आना तो भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ा से वोट पाना और मोदी जी जोड़े ना मैं बोलता नहीं ये फुल नहीं है ये मोदी जी की जी उस अंदर जान बसती और हमारे हिंदुस्तान की शान जी वो मोदी जी ने और चंबे की शान हमारे पवन नैयर जी ने है ना जी। तो यह है जी भाई हमारे जोड़े पवन नैयर के काम के काज के कुछ थोड़े बहुत छुटी गए न से असी जिस टाइम सीट पर बहना उसी टाइम रूटीन पर काम आई जाने ठीक है। जितना भी घाटा बाधा कुछ कोई नहीं काम होए तो सारे कने यही रिक्वेस्ट है भी अगली टर्न अंदर जोड़े ना असी पूरी कोशिश करनी कि उन्होंने काम हो तो इस खातर जोड़ा सारे जोड़े रली मिली करी अपने रिश्तेदारी अंदर तां जाए उरे पूरे जिते जिते जसीरी चलती हो सारे कने मेरा यही अनुरोध है कि भाई सारे ने रली मिली करी ते हमारी प्रत्याशी जी नील मनीर उसको जिताना है। धन्यवाद। प्रधान हो रही तो मिली है बढ़िया बेकार अभी तो पहले एक तुम्हारे बढ़िया मीटिंग हुई थी वोट होने 5 साल हुई है सिर्फ पूरे अभी और सारे लोगों ने सारे जो मिली जुली के सारे ने जो है 12 तरीक जो फुल का बटन दबाना है और दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनानी है और हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो मुख्यमंत्री हमारे सामने झील मंगली अंदर ये देखो सड़क अभी पूरी लॉजिकली मिली आंधी पास ही थे ना बिल्कुल जी आंधी चंबे का चंबे अभी तुम्हारा 1 करोड़ को ऊपर पार इतने जांझ घर बनी है ऊपर सामने पंचायत घर चंबा विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ का जोड़ा है बिल्डिंग ये छड़ी झील मंगले दी हाँ अब असं जाते 2-2 लाख रुपये रस्ते लिया 2 लाख धारा 2 लाख थोपड़ा या मन लो भंगड़ा उत्ते तो अस रस्ते का कोई नहीं नजर आता 1 करोड़ रुपये बिल्डिंग जो थी जो विधानसभा मतलब MLA ने दियाई थी से स्पैशल बिना मंगे पूछे झील मंगले जो दी 1 करोड़ रुपये तो बाकी सारे इतने टोटल रिजल्ट दिखी लेना तो अगे वास्ते भी जीती करी बात करके गल जे करना आवे सिर्फ वोट पाने का टाइम तो जो बमरौता वार्ड चीर बंगला वार्ड ये टोटल BJP का इतका जाने मेरे ख्याल 2-3 वोट ये चीर बंगला वार्ड का तो बमरौता का जाने 4 वोट बाकी मैं गिरी रखे मेरे भी जो अपनी पंचायत का पूरा पक्का पता होंगे तो 30-40 वोट जो धार वार्ड का जाते हैं जी शुरू का तुम पता ही आपू इलेक्शन लड़े कांग्रेस का भी लड़े BJP का भी लड़े बाकी साड़ी पंचायत का टोटल वोट जोड़ा है सिर्फ 8 तरीक जो गिनती होनी से अपने आप देखी लेना तो बाकी फिर इलेक्शन जीतने का बाद जो भी काम होगा से मैं तुम पहले सुनाई दिता कि अभी मेरे को छो जो भी काम होना से मिंजो दसना तो मैं अगे करवाई लेना इन्होंने असी भी पार्टी छी मां सामने पार्टी छी हज़ारों बंदा आई गया थोड़े सामने तो से तो सब कुछ थोड़े सामने पूरे हिमाचल ना पूरे हिमाचल अंदर एक विधानसभा क्षेत्र एक MLA था जांझगर और अस बाकी कुछ सिर्फ झील मंगली दिता कई पंचायत घर प्रधान जाते 5 लाख मिलता 2 लाख मिलता 7 लाख मिलता 10 लाख मिलता तो ऊपर कोई पैसा नहीं मिलेगा इन्हें बिना मंगे पूछे अपनी मर्जी कि क्योंकि पहले भी असी ना कहने रहे 10 साल जब कांग्रेस पे थे तो असी ना कहते चले थे तो इन्हें अपनी मर्जी बिना मंगने सोचे समझे 1 करोड़ रुपया बोलने की गल होंगी बड़ा भी होंगे जे मैं 2-2 लाख रुपये लैंदा 5 बार जो 10 ही लाख होए थे ना तो ये पंचायत घर मेन तो साढ़ा झील मंगले वाले ना 1 करोड़ रुपया बोलने की गल होंगी बड़ी बड़ी वड्डी गल है वो भी एक पंचायत की देनी और इस तुम्हारे छोटे बड़े फंक्शन भी हो जाने सारे तारे सड़क तुम्हारी इतने पुज गई बाकी प्रधान हो रही थे बैठे जो ये बोलते असी कर देंगे थे
चंबे में पहले बीजेपी का विधायक होया किशोरी लाल का ले करी बीके चौहान का ले करी गल स्पष्ट करना चाहिए जिधर पर आना है तो सिर उद्घाटन भी कर देना से जब तक नहीं बनता ना जब तक नहीं बनता हाँ नहीं बनता उस तक कर देना शिव बोले था बाकी इसके बाद सड़क बन गई तुम्हारा इतने महिला मंडल आए थे महिला मंडल बना महिला मंडल जो 25,000 रुपये देंगे अगर यू अब आइए ना सर 25,000 ना जो महिला मंडल बनाया था जी अपनी सलाई अध्यापका है ना ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਕਿ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚਾਲਨ ਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾਈ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹੇ ਮਿਕਸ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨਾਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਚੰਬੇ ਦਾ ਸੜਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਲੋਜੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਚਲੋ ਕੁਤੇ ਪੋਸਟ ਆਂਗੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕਰ ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਾ ਸੇ ਰੂਟੀਨ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਕਰੇ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨੇ 5-10 ਪੋਸਟ ਆਈ ਦੇਗਾ 10 ਕੀਤੇ का भी दिखाई देना आज मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤਾ 2 दिन पहले रखे रहते हैं ऐसा ये रुकाए थे नहीं और इतने अब ऐसा ने पूरी कोशिश करनी ऐसा नहीं कि इस तरह जरा इतने कोई न कोई जो बिल होंगे बेचारे करके मतलब दुख इस चीज़ का कि जितने भी बीजेपी के विधायक रहे जो पता मेरे चीर बंगले पंचायत जो वर्कर ना उन्हें कोई कदर नहीं हुई पर पहले विधायक निकले चांबे में जो किशोरी लाल का लेकर बीके चौहान का लेकर आना कौडी खेली चली जाना जगह जगह सड़क ही ना बनाई रखी जगह जगह सड़क टिपरी वाली तुम सोचते कि जो टिपरी वाली सड़क बन सकती कितने दूर है 2.5 घंटे पैदल जाना पैंदा तो कुछ काम रही जाते पर इतने एक जो करोड़ रुपये का बड़ा काम दे रखे ना बड़ा बोलने की गल होती करोड़ रुपया बड़ा बड़ा काम होता बाकी मान साहब तो तुम्हारे सामने सब कुछ बोली गया सब सड़क जो भी इनसे सड़ा ही ना पहले मैं रखी 2 ही चीज़ें रहते काम से असं करवाई जाने जीतने का बाद और सारे छठी चले ना वे इतने बनाओ पूरी मदद करके एक विश्व जमीन होगी महिला मंडल के नाम पर महिला मंडल भवन भी बना के जी बनया एक विश्व जमीन चाहिए महिला मंडल बाकी सरकार ने यही ऐसी पहली सरकार होनी जिन्नी गरीब लोगों वास्ते सारे काम 50% तो 50 किराया माफ हो गया पानी का बिल नहीं आता बिजली का बिल नहीं आता तो ऐसी सरकार को मिले तो गैस फ्री 3 अब जो हमारा मैनीफेस्टो है उसमें 3 गैस सिलेंडर फ्री 33% जी नौकरी आनी उसमें 33% महिला वास्ते आरक्षण देता उन्होंने कोई भी इंटरव्यू होगा उसमें 33% सीटें जो होनी वो लेडीज़ वास्ते होनी सारी ये भी कोई छोटी गल नहीं है सर ऐसी ऐसी सरकार कुछ मिलनी तो सोचो और हमारे मुख्यमंत्री बेचारे गरीब परिवार का और इस वास्ते उन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाई सारी गरीब लोग का वास्ते तुम्हारी 31,000 51,000 रुपये करती कुछ कुड़ी का ब्याह रंग और एक कोई नहीं कोई SC होंगे ST होंगे जितने भी गरीब होंगे सारे वास्ते करते उन्होंने ये भी कोई छोटी गल नहीं है बाकी जितनी भी गल होंगी इसके बाद अभी बेही करना क्योंकि अब बड़ा लंबा प्रोग्राम हमारा कोटे का थले उतरना मैं थले शेरू तक पुजना जाइए अज ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਡਟੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਦੀ ਗ੍ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗ੍ਰਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ मतलब कि पाने बीजेपी जो बोल रहे हैं जो मर्जी हो ये कदर भी होना चाहिए कदर होना चाहिए मतलब ईमानदारी होना चाहिए इतने बीजेपी मंदिर पहले नहीं ये काम मशीनें भी उल्टी रखी हाँ जी ये पंचायत सारी हुई है प्रधान भी तो हमारे काम करने वाले जो आदमी काम करे ताकि तो पद बनाते प्रधान ही भारतीय जनता पार्टी श्री पवन नैयर श्रीमती नीलम नैयर नीलम नैयर को जय श्री राम नीलम नैयर श्रीमती नीलम नैयर भारतीय जनता पार्टी एक बार भाजपा एक बार भाजपा चलो जी धन्यवाद महाराज तो ठीक है जी ठहरो भाई संजा वाले सब बुकिंग है आजकल तो
ओवरलोड जा रही है बुकिंग सारी होटल की। अब आप हार्दिक दिल से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे महोदय साहब जो है ये जानते हैं कि ग्राम पंचायत रड्डा का साल के अंदर जो हमारी जनता के लिए जो विकास के कार्य किए हैं उनका हम समस्त जनता जो है एक बार फिर विधायक महोदय जी का हार्दिक स्वागतम और अभिनंदन करते हैं। इन्होंने तीव्रता है, इनके अंदर जो अलग गुण है वो सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने कोई चमचे नहीं रखे।
इनके पास जब भी हम रात को चाहे 12 बजे भी फ़ोन करना चाहें, इनके साथ डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, करते रहे हैं। और इसीलिए समस्त जनता से मेरा निवेदन है कि जो हमारी गरीबों की पुकार सुनने वाले हैं, इन विधायकों को आपने जिस प्रकार पहले बीजे बनाया था, उसी प्रकार एक बार भारी बहुमत से बीजे बनाएं, ताकि हमारा विकास जो है जिस प्रकार इन्होंने करवाया आगे भी करवाते रहेंगे। ये जब भी 2 बार कांग्रेस में भी रहे तो इन्होंने कभी भी जनता से ये नहीं पूछा कि आप कौन सी पार्टी से हैं, भाजपा से हैं या कांग्रेस से हैं। चाहे ये हारे हुए भी थे तब भी हम चाहे हम भाजपा के बंदे थे, परंतु हमारा काम जब नहीं होता था तो हम इन्हीं के पास जाते थे अरदास लेकर के, तो इन्होंने कभी हमारे कार्य से इनकार नहीं किया। इसलिए हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विधायक महोदय जी का। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने ग्राम पंचायत के प्रधानाचार्य श्रीमान विक्की मांडला जी से कि वह अपने शब्दों में जनता को संबोधित करने। शेर ठाकुर जी, चील बंगला के प्रधान श्री पवन भाई जी, एक्स प्रधान हमारे मनोज जी, मेरी पंचायत जट है मैं प्रधान में इनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज साथियों, आपने आपके गांव में या जट में बहुत विकास किया है। आपके सामने ये जो है बोलने की बात नहीं है। अब मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को पूरे गांव के बोर्ड के एक तरफ बढ़ना चाहिए, तभी विकास होगा। मैं बस इतनी विकास करता हूँ, ज़्यादा बोलने नहीं। पवन नैयर जी का मैं ग्राम पंचायत लड्डा गांव कोटा में पधारने पर अपनी तरफ से और अपनी कोटा गांव की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने कोटा वाले गांव को सभी को बताना चाहता हूं कि 12 तारीख शनिवार को फूल का बटन दबाना है और नीलम नैयर जी को भारी बहुमत से जिता के हमने विधानसभा में भेजना है। तो जो चीन बांग्ला से कोटा रोड बनाया था वो भी हमारे उस टाइम ये कांग्रेस में थे, तो हमने मिलके इनको बोल के इन्होंने ये कोटा तक पहुंचा दिया। अब जब दोबारा विधायक बने तो इन्होंने वार्ड मेंबर विक्की प्रधान जी इन्होंने गुजारिश करके गांव कोटा तक भी रोड पहुंचा दिया। हम अब इनके बाद इनको जब जीत जाएंगे, जिताने के बाद तो इस रोड को हम पक्का कर देंगे। जितने भी हमारे इन्होंने काम किए हैं, 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो है इन्होंने हमारे चीन बांग्ला को दे दी, क्योंकि 2-2 लाख रुपया देने से कुछ नहीं बनता। सबसे बड़ा काम जो है इन्होंने जो ये चीन बांग्ला को एक पंचायत घर का बिल्डिंग का 1 करोड़ रुपया दे दिया। अपना कोल्डी से चीन बांग्ला तक 5-6 करोड़ रुपए का टेंडर भी इन्होंने करवा दिया और अगले साल तक हमारी सड़क जो है ये भी पक्की हो जाएगी। तो मैं अपने सभी गांव कोटा वालों से निवेदन करता हूं कि एक एक बोर्ड को कीमती समझकर जो भी अपने बोर्ड बाहर है उनको भी बुला के नीलम नैयर जी को 12 तारीख को शनिवार को फूल का बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। तब जीत के दोबारा जितने भी हमारे काम है वो आप हमारे ऊपर छोड़ो, क्योंकि जब मैं पहले भी प्रधान था तो दड्डा पंचायत से मेरा कोई लिंक नहीं था, क्योंकि गांव कोटा से मेरा इतना लगाव है। जब भी मैं कोटा वाले लड़कों को बोलता हूं कि चंबा में प्रोग्राम है तो लड़के 8-9 बजे सुबह मेरे चीर बंगला पहुंच के 1-2 गाड़ी भर के मेरे साथ चंबा शिमला जहां भी जाने को तैयार हो जाते हैं। इस करके मैं भी कोटा गांव के लिए इस रोड के लिए विधायक को यह बताना चाहता हूं कि जब जीत के आएंगे तो सबसे पहले गांव कोटा तक जो भी रोड बनाए हैं इन्होंने इनको हम पक्का करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। करूंगा बिट्टू भाई जी से कि वह अपने शब्दों में सारे से पहले तो मैं भारत माता का नारा लगाऊंगा। सारे जोर से जोश से उसका नारा बोलना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। श्रीमती नीलम नैयर, श्रीमती नीलम नैयर। जितना भी कोटा की जनता है उन्होंने इतने गर्मजोशी से स्वागत किया है कि हमें लगता है कि हम जीत से बड़े आगे पहुंच चुके हैं। तो मैं सारी जितनी भी कोटा की जनता आई है
उनसे अनुरोध करता हूं कि हमारे जो विधायक पवन नैयर जी हैं, उनका तो काम काल जो है वो हमने भी देखा है कि भाई इतने बड़े ऊंचाई पर जो है हमारा रोड पहुंच चुका है, तो पवन नैयर जी ने रोड में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि रोड जो है हमारी भाग्य की रेखाएं हैं और हमारे गांव के लोगों के लिए जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर रोड से वंचित हैं तो समझो हम बैकवर्ड में हैं, क्योंकि हमारे गांव में जितने भी जो हमारे खेत में फसलें तैयार होती है, दूध होता है या सब्जियां होती हैं, वो हमें शहर तक पहुंचाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं सच बता रहा हूँ या झूठ बता रहा हूँ? तो हमारा सबसे बड़ा जो मतलब कामयाबी की रेखा है वो सड़कें हैं। जो सड़क यहाँ पहुँची है, मैं आधी बार बात कर रहा था कि देखो हमारे विधायक ने इतने काम किए हैं और हमारे जो विपक्ष वाले हैं बोलते काम ही कुछ नहीं हुआ है। और जो हमने सोचा नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई ऐसी ऐसी जगह रोड पहुँचेंगे, वहाँ रोड पहुँचे हैं। बाकी जो हमारी भारत सरकार की जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो देश की शान है ना, और हमारी जो है पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि जो बीजेपी पार्टी है उसको सपोर्ट करनी है। जितने भी हमारे गांव के कोई कांग्रेसी बच्चे हैं उनको भी ये समझाना है कि भारतीय जनता पार्टी है तो देश है। देश में श्री नरेंद्र मोदी जी इतने काम कर रहे हैं कि हमें लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और चंबा में हम हमारे विधायक श्री पवन नैयर जी इतने दिनों से, और कोरोना काल में भी 2 साल हमारे खराब हो चुके थे, फिर भी जहाँ तक हो सकता था इन्होंने बढ़ चढ़ के जो है हमें रोड भी दिए, स्कूल अपडेट करवाए। अच्छा, बाकी जितने भी जो स्कीमें थी सरकार की एक एक करके जो हमें हमारे गाँव तक पहुँचाई। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि गांव का जो एमएलए बोल रहे हैं कि हम गांव के जीतेंगे को गांव के काम करेंगे। हमारे विधायक ऐसे हैं कि जितने भी काम हो रहे हैं आप लोगों को पता है गांव में ही हो रहे हैं, शहर में तो ऐसा कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं सारों से कि जितनी भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की लीड है उसको भी बढ़ा चढ़ा के एक रिकॉर्ड बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारे जो विपक्ष में कांग्रेस भाई बैठे हैं वो बोल रहे हैं कि हम जो हमारे लेडीज हैं उनको 1500 रुपये जो है महीना देंगे। वो कहाँ से देंगे? एक एक घर में 4 हमारी जो है वो लेडीज जो है घर में हमारे हैं, तो कहाँ से इतना पैसा आएगा? वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि हमारे जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट जो है वो हमारी बिजली मुफ्त कर दी है। ठीक है, ये भी गांव के लिए स्कीम है। अच्छा, बाकी जो हमारे उसमें पानी के बिल थे वो भी हमारे लगभग फ्री हो गए हैं। फ्री हो गए हैं, आपको बिल तो नहीं आ रहे हैं ना? ठीक है, तो जो हमारे मतलब जयराम ठाकुर जी की सरकार है और कोरोना काल में उन्होंने राशन जो है हमारे गरीबों के लिए घर घर पहुंचाया है। ठीक है, तो मेरा सारों से अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। 12 तारीख का दिन होगा, चुनाव चिन्ह कमल का फूल होगा, 2 नंबर पे कमल का फूल है, उसको दबा के और श्रीमती नीलम नैयर जी को जिताना है। और हमारे जो इधर मतलब लोकप्रिय विधायक बैठे हैं उनके जो कार्यकाल में काम हुए हैं उनसे आगे भी हमने जो है काम करवाने हैं। तो धन्यवाद। अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का जो है नारा लगाना है आपने, मुट्ठी बंद करके। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री जयराम ठाकुर, श्री जयराम ठाकुर, श्रीमती नीलम नैयर। धन्यवाद। तेरे गांव के लोग जो अब बोलना चाहते हैं वो इनसे आज गुजारिश करके इनसे जरूर बता दे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बता दे। वो ये पवन नैयर जी आपकी प्रॉब्लम सारी हासिल कर देंगे। धन्यवाद। हमारे सदर के ऊर्जावान और सड़कों के मसीहा कहे जाने वाले विधायक श्री पवन नैयर जी, दरड्डा पंचायत के ऊर्जावान प्रधान श्री बिक्की जी,
अन्य पहचान सम्मानित मंच और इस कोटा वार्ड की सभी जनता का मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे आप सभी को मालूम है कि 5 साल सरकार के होते हैं, उसके बाद एक दिन आपका होता है। तो हम उस एक दिन के लिए आपके बीच में इसलिए आए हुए हैं क्योंकि जो विकास, जिस प्रकार का विकास हमारे चंबा विधानसभा क्षेत्र में सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी के अगुवाई में हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा है, इससे पहले भी विधायक रहे हैं, और जो विकास की गंगा इन्होंने चंबा विधानसभा क्षेत्र में बहाई है, पिछले 2 साल हम सभी ग्रसित रहे। पूरा चंबा ही नहीं, पूरा देश, पूरा हिमाचल और पूरा विश्व कोरोना काल से ग्रसित रहा, और हमारी सरकार को सिर्फ 3 साल ही काम करने के लिए मिले। उसमें भी 2 महीने पहले आपको पता है चुनावों का दौर शुरू हो जाता है, तो 2.5 साल ही रखो। तो इन 2.5 सालों में 70 सड़कें हमारे सदर के विधायक पवन नैयर जी ने चंबा विधानसभा क्षेत्र में बना डाली। तो जो इससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही 5 साल, आपके बीच में आ रहे हैं, उनसे पूछिए आपने ये जो कोटा वार्ड है आज तक आपको सड़क क्यों नहीं दी, क्यों आपको पैदल चलने के लिए विवश कर रखा। तो केवल सदर के विधायक पवन नैयर जी जब से विधायक बने उनके ही ध्यान में गाँव की चिंता क्यों हुई। तो आज आप देख रहे हैं पूरा का पूरा गाँव का क्षेत्र हमारा, जितनी हमारी 50 पंचायतें हैं, ऐसा कोई गाँव का वार्ड नहीं छोड़ा, ऐसा कोई इन्होंने लिंक रोड नहीं छोड़ा जहां पर कि आज बसें और गाड़ी नहीं पहुंच रही है और सड़कें नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे विधायक बार बार नहीं मिलेंगे, और आपने पूरा का पूरा समर्थन जिस प्रकार से पिछले इलेक्शन में किया था इस बार भी आपने करना है। मैं आपको कुछ जो हिमाचल प्रदेश की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उनके बारे में भी अवगत करवाना चाहूँगा, क्योंकि सुविधाएं तो आप सभी ले रही है, माताएं बहनें भी और हमारे युवा साथी भी। फिर भी मैं आपको एक बार चुनावों से पहले ये ध्यान में दिलाना चाहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में दोबारा कैसे बना रहे हैं। सरकार तो बन ही गई है, लेकिन आपकी भागीदारी और सुनिश्चित हो। आप जिस तरह इस वार्ड से अधिक मतों से पेटी भर करके हमें वोट देंगे तो वो जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र का और मान सम्मान होगा और यहाँ का विकास उतना बड़ा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हमारी प्रदेश की हितैषी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए। अभी 31,000 रुपये का शगुन देते थे, हमारी सरकार के अभी नए घोषणा पत्र में 51,000 रुपये की शगुन जो राशि बढ़ा करके 51,000 कर दी। अभी 50% बसों में आपको किराया माफ़ कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, बिल ही नहीं आ रहे। पानी का बिल पहले से ही माफ़ है और बिजली का बिल भी माफ़ कर दिया। ऐसे गरीब लोग थे, जो अक्षम लोग थे, जो चल फिर नहीं सकते थे, घरों में रहते थे, उनके लिए सरकार ने 3,000 रुपये सहारा योजना के तहत पेंशन लगा दी। कांग्रेस ने जो पेंशन की उम्र 80 साल कर दी थी बूढ़े व्यक्तियों की, बुजुर्गों की, वो सरकार ने आते ही 60 साल कर दी, और पेंशन जो 750 रुपये मिलती थी वो भी बढ़ा करके 1,500 रुपये कर दी। इसी प्रकार से गृहिणी सुविधा योजना के तहत 3 सिलेंडर हमारी गृहिणियों को मिले। तो आपके माध्यम से, इस कोटा वार्ड की जनता के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के उन मित्रों से जो अब झूठी स्कीमें लेके आए हैं और झूठ का पुलिंदा लेकर के आज लोगों के बीच में जा रहे हैं, कि आपने ये योजनाएं पहले क्यों नहीं शुरू की। आपने हिम केयर कार्ड जैसी योजनाएं पहले शुरू क्यों नहीं की। गरीब आदमी जब बीमार हो जाता था उसके जेब में 2,000 रुपये नहीं है इलाज करने के लिए, और उसका खर्चा जो बिल बनते थे बिजली दवाइयों के वो भर नहीं सकता था और इलाज नहीं कर सकता था। आज देश के 144 हॉस्पिटल में जहां पर भी हम अपने परिवार का इलाज करवा सकते हैं, 5 लोग जो है उस कार्ड पर, हिम केयर कार्ड पर रजिस्टर्ड है और आयुष्मान भारत कार्ड पर रजिस्टर्ड है, हम अपना इलाज आसानी से करवा सकते हैं। ऐसी स्कीमें क्यों नहीं शुरू की उन्होंने पिछले 5 सालों में, और पिछले 40 सालों में जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें उन्होंने ऐसी स्कीमें शुरू क्यों नहीं की। उन्होंने जो देश में आज हमारे देश आज कह रहे हैं कि आप जो प्रधानमंत्री को बीच में लेके आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को हम बीच में क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जो घोषणा दिल्ली से कर रहा है वही हमारे हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है, वही हमारे सदर के विधायक कर रहे हैं और लोगों तक जा करके वो उन सुविधाओं को पहुंचा रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री का जिक्र क्यों ना करें। हमारे पास आज विश्व स्तरीय एक ऐसा नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम चमकाया हुआ। अभी आपने देखा चौगान बाजार में, जिस वक्त चौगान में हमारे आए थे प्रधानमंत्री जी 13 तारीख को,
तो पूरे चौगान में कम से कम 1 लाख लोग, 1 लाख से ज़्यादा लोग उनको देखने के लिए उमड़े हुए थे। तो उस भीड़ को देख करके कांग्रेस पार्टी के होश उड़ गए थे कि ये क्या हो गया, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दिल्ली में रहते हैं और चंबा में इतनी भीड़। तो इसका मतलब ये है कि लोग आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार जो केंद्र में है और जो प्रदेश में है, उन्होंने जो जन कल्याणकारी नीतियां बनाई है गरीबों के हित में, सारी की सारी नीति उन्होंने गरीबों के हित में बनाई है। और उन्होंने कोई किसी को इस तरह से नहीं वंचित रखा जो कांग्रेस ने इतने सालों से शोषण किया था हमारे लोगों का। वो सुविधाएं जो लोगों के लिए होनी चाहिए थी वो नहीं दी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार ने वो सारी की सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई, इसलिए लोगों का जो जमावड़ा है, जो भीड़ है, वो इस तरह से आज देख लो। एक हम जितने भी हमारे सदर के विधायक जिस भी बूथ पर जा रहे हैं, लोग 1-1 किलोमीटर तक लाइन लगा करके फूल मालाएं लेकर के खड़े हैं। वो कोई खरीदे हुए हैं या उनको पैसे दे करके लोग नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार की और जो हमारे सदर के विधायक ने चंबा में जो इन 5 सालों में काम किए हुए हैं, उनकी नीतियों से खुश होकर के वो स्वयं जो है कांग्रेस छोड़कर भी भाजपा में आ रहे हैं। और जो भाजपा परिवार पहले से ही है वो गदगद है, वो खुश है कि किस प्रकार से हमारे इस सदर में विकास हुआ। मैं सदर की ही बात नहीं करूंगा, पूरे हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभा क्षेत्र में इतना जबरदस्त कार्य हुए हैं और सारे के सारे 5 सीटें हम जीत करके अभी विधानसभा में भेज रहे हैं उनको। और दोबारा से श्रीमान हमारे जयराम ठाकुर जी की सरकार प्रदेश में बन रही है और चंबा में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सदर में जो पवन नैयर जी की अगुवाई में यहाँ से भी हम सीट जीत करके प्रदेश में भेज रहे हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करने आया हूँ कि हमारे जिस प्रकार से सदर के विधायक का इतना बड़ा दिल है, उस दिल को देखते हुए आपने अपने वोट का दुरुपयोग नहीं करना है। कोई इधर उधर से कांग्रेस के लोग आ रहे हैं बहकाने फुसलाने के लिए, आप उनसे पूछिए कि आप ये जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, आप मान लेते कि एक महिला बहन हमारे उसके घर में 3 महिलाएं हैं या 4 महिलाएं हैं, उसकी बेटियां भी है, ये कह रहे हैं कि हम 18 साल से 60 साल तक के लोगों को हम 1500 रुपये दे रहे हैं। कहाँ से देंगे बताइए आप? तो पूरे प्रदेश में कम से कम 27 से 28 लाख महिला बहनें हैं, कहाँ से पैसे देंगे? ये उसका अरबों रुपए बनता है 1 महीने का। अगर इतना खजाना इनके पास था तो इन्होंने पिछले 5 साल में ये योजनाएं क्यों नहीं लाई? ये कह रहे हैं कि हम अभी जो है युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ से रोजगार देंगे? अगर इन्हें रोजगार देना था तो पिछले 5 साल में एक भी युवा को ये रोजगार दे करके पूछिए आप इनसे कि चंबा में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितने आपने महिला मंडलों को सशक्त किया, कितने आपने युवा मंडलों को सशक्त किया, तो कितने लोगों को आपने ये सारी की सारी सरकार की सुविधाएं दी? तो ये सारे के सारा झूठ है। आपका अपना वोट जो है बहुत ही कीमती है और इस वोट का आप दुरुपयोग ना करें, नहीं तो हम फिर से 20 साल 50 साल और 70 साल पीछे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि देश में आज एक सशक्त सरकार है, एक सशक्त नेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जयराम ठाकुर जी और चंबा में हमारे पास सदर के विधायक श्री पवन नैयर जी है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि 12 तारीख को जो हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान है, दूसरे नंबर पर है, उसको बटन दबाना है और श्रीमती नीलम नैयर जी को यहाँ से भारी से भारी बहुमत से आपने जिताना है और विधानसभा में भेजना है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक नारा लगवाना चाहूँगा और आपने उद्घोष करना है पूरे दोनों हाथ ऊपर उठा करके, नीलम नैयर जिंदाबाद, श्रीमती नीलम नैयर जिंदाबाद। जोर से बोलो ना, देखो नैयर और एक बार फिर से पवन नैयर जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। सिंगी पंचायत के प्रधान बिट्टू जी और बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरा नमन और समस्त जनता को मैं पवन नैयर जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमें रोड के योग्य बनाया है। इससे तो हम बहुत खुश हो गए, हमारी पब्लिक बहुत खुश है। लेकिन मेरी 2 डिमांडें हो रहे सर, वो आपके सामने और क्या है सर, एक पानी का टैंक है, उसको आप देख सकते हैं, उसकी आप दशा देख सकते हैं कैसी है। अगर IPH विभाग के किसी भी अधिकारी को या कोई फील्ड का मुलाजिम इसको फ़ोन लगाना, वो कोई फ़ोन अटेंड नहीं करता है। पानी का टैंक देखो कैसा है, कल को आए खाली करके चले गए हैं। पानी का देख लो कैसा डिसमेंटल कर कोई कुछ नहीं है। हमारा ट्रांसफार्मर रखा गया था गड़ा में, चलने के बावजूद चढ़े 2 महीने चलो, उसके बाद वो उड़ने खटोला समझ लो सर उसको। आप चाहे इसको
लगवा दो। आप आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो आप अभी देख लिया है कि लाइट देखो अभी फिर चली गई है, समस्या पड़ती है। कोई भी अधिकारी है, कोई फील्ड का मुलाजिम है, वो कोई फ़ोन नहीं उठाता है। वो ये बात है, आप जहाँ बुलाएंगे हम आने के लिए एग्री हैं। हम तन मन के बड़ा बुरा हाल था, इतने भी ये बनाया फतेहपुर जाएगी ना यार करके पूरा बंद रहा। चील बंगला के कोटा गांव में उपस्थित हमारे जिला के मीडिया प्रभारी CL ठाकुर जी और यहाँ के प्रधान विकी मांडला जी, चील बंगला के प्रधान पवन जी, चील बंगला के प्रधान पवन जी, हमारे साथ सुंगल पंचायत के प्रधान भी है पंडित जी, एक्स प्रधान सिंगी मनोज जी, वार्ड मेंबर पिंकी देवी जी, BDC मेंबर पम्मी जी, युवक मंडल प्रधान तिलक जी, एक्स BDC मान सिंह जी, और हमारे साथ यहाँ पंडित जी शिव कुमार पंडित जी, और हमारे बूथ अध्यक्ष कुंजलाल जी, और रामलीला के प्रधान भी यहाँ पर मेरे ख्याल हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने बड़ा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। MLA जिसमें मैं इतने बनया इतने आए थे मेरे का कोटे से मेरे ख्याल युवक मंडल जब मेरे का मिले और इन्हें बोले सड़क चाहिए सब बड़े जरूरी, और आज दिख लो साड़ी की तुम्हारी इतने पूजी है सारी। इन्हें बोले थे सिर्फ सड़क चाहिए बाकी कुछ नहीं चाहिए, अब और डिमांड रखी थी ना ये और नहीं ठीक गल है, डिमांड रखना कोई बुरी गल नहीं सारी से नहीं। और मैं इतने क्योंकि युवक मंडल रजिस्टर नहीं है मेरे ख्याल कराना रजिस्टर सारा तन मन करने, क्योंकि नुगोइंदा युवक मंडल रजिस्टर था उसी असी 25,000 रुपये दे दिता। देखो मड़ो अब तुम इसे रजिस्ट्रेशन कराओ 25,000 तो सौ मिलना, और अगर इतने महिला मंडल इतनी जनानी बैठे ये वार्ड मेंबर तुम्हारे ये भी लेडीज ही है तुम्हारी बना जाना मेला, और इतने महिला मंडल बनाओ इन्हें जो असी 25,000 रुपये देंगे बनाना बड़ा देंगे। और अगर सामान सून लेने कोई गदा कोई क्या अभी टाटा और बैठे नहीं कहते होंगे, और अगर महिला मंडल के नाम पर एक 20 जमीन होगी तो असी उन्हें जो महिला मंडल भवन बनाने 7-8 लाख रुपये देंगे। यही महिला मंडल भवन जेरे अभी ऐसे ने बनवाए थे जिते ये महिला मंडल भवन रजिस्टर था साहब, और इन्हें रखा भेजे ते पानी दसे इन्होंने जो पानी तो नहीं है तो ये जो तो पहली बारी मैं MLA बने 2 साल कोरोना ही चली है, पिछले 5-7 साल कांग्रेस की सरकार थी तां तो कोई बोले नहीं यार, ना से काम कर दे ना से कुछ कर दो फिर रिपोर्ट पाई देंगे। ये जो टैंक है कोई 1 साल अंदर थोड़ी खराब हुआ है कोई, ये मैं गया था तो फतेहपुर की याद होते उत्ते इतना बुरा हाल था ये थले मेरे ख्याल कीड़े होने मरी इतने भी काल कितने साहब इतने कीड़े थे। और उसके बाद ये टैंक जो तो दसे लोहे का मैं ये बनाया इतने भी लोहे का टैंक बनाई जाए, ये तुम्हारे घर हमारा पूरा वाइद है सेरा कि ये जरा सने टैंक जो लोहे का बनाई जाना सेरा। और रही बिजली की गल जिसमें के खजार के लेकर इतने जितना एरिया है स्पैन ही इतने बड़े एक खंबा इतने एक पता नहीं आधा किलोमीटर पर वो तो जानी जर की हवा चलती लाइट चल जाती। अब ऐसे 9 खंबे दिते मेरे 800 खंबे तो सारे देने थे लकड़ी के थे, उस 600 खंबे चेंज कराए 100-200 बचे स्टील के खंबे। 70 साल लोग को बेवकूफ बनाते रहे सारे, मैं भी था और बिट्टू और भी साथ है करने थे हमारे तो देखिए ये भी दो भी सिंगी वाले और इन्होंने पूरा चंबे का बेड़ा कर किया। अगर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट अगर चंबे अंदर है तो नहीं रुपये अभी क्या 70 सड़क बनी गई है, पहले की नहीं बनी है 70 सड़क, कोई जगह नहीं छड़ी है सन। ये सड़क तुम्हारे इतने युवक मंडल ही बनाई है
फिर मुझे मैं एक दिन तैयार है फिर आई रे बोले थोड़ी सड़क रही इसे बुझाओ फिर इतने सड़क बुझाई थी ऐसा ने और आज सो बड़ा फायदा ऐसे देखते आई रे कि पैदल चलना मुद्दा पड़ेगा। बाकी दरडे से +2 स्कूल दे दिता, ये बड़ी पुरानी डिमांड थी। इतने बच्चे मेरे ख्याल इतने जानते होने थले चील बगली जाते हैं और ये असी तुसा पूरा विश्वास कराते इतने प्राइमरी स्कूल नहीं है मेरे ख्याल इतने असी तुसा प्राइमरी स्कूल देना 100% देना और इसका नहीं एक +2 स्कूल और एक मैं कुछ और सोचा याद नहीं एक तुम्हारा ये जो बूथ है हाँ चेता ये बूथ भी तुम्हारा दूर है और इतना दूसरा पोलिंग बूथ भी इतने मिले ताकि एरिया वरे वरे कितने वोट मिलते हैं चलो वरे वरे थोड़े और ग्रां पाइए ताकि इतने बूथ ने इधर दूर को नहीं जाना तुझको तो जानते परियार जाते हाँ दरडे जाते जरूरत चलो इस अंदर भी थाली असी पूरी युवक मंडल रजिस्टर कराना असी युवक मंडल जो पैसे देंगे ग्राउंड बनाने वास्ते आपको बनाना अभी जो भी काम होने वो सारे युवक मंडल जो मिले कराने कराने युवक मंडल है अगर महिला मंडल बनाएंगे तो फिर या महिला मंडल वाले आपको कराएंगे बनौते भी महिला मंडल वाले आपको काम कराएंगे लेडी जी काम करने सारे थोड़ी अभी भी आपको गायत्री बेचा मार रहे और युवक मंडल जो क्रिकेट की किट भी देंगे गाड़ी रजिस्ट्रेशन करानी नहीं इन्हें 25,000 मिल जाए क्रिकेट की किट मिल जाओ ग्राउंड वास्ते तो बड़ी देर कर जागृति आई फतेहपुर में गया था जिसमें पहली बारी मैं MLA बन गया तो युवक मंडल को 20-25 मुंडे आए थे मेरे इन्होंने मतलब दसे थे सारा और उन्होंने 2 किलोमीटर सड़क बनाई यार के लेके फतेहपुर तक फिर इतना पानी टैंक दसे मैं फिर ये लोह टैंक कितने बनाई था एक ग्राउंड वास्ते 2 लाख रुपये तीनों दिता तीनों आपको ग्राउंड बनाया तीनों क्रिकेट की किट दी है सने और पर वो पार्टी का कम जोर शोर निकल जहाँ भी हमारी कमेटी होती फट करके सारे जेडे युवक मंडल सारे बेचारे आई जाते और असी भी उसे काम कर रहे कि ध्यान हो रखो ये कोई सोचो अब MLA ठुकी ठुकी लिया सर काम ले ले असी अब सारी चीज़ें दिखते हैं कौन काम करता है कौन काम नहीं है करता जो हमारे युवक मंडल प्रधान जो काम कर दे कि ठग दे ही नहीं तो सारे ने मिली जुली करी और इतने लीड का पता लग जाना सो 5 असा ने जिम रखे थे और एक इंडोर स्टेडियम है जितने जी लीड ज़्यादा की असा उत्ते जिम देना बच्चे जिम भी कोई 80,000 देना ना 4-5 लाख रुपये जिम होना वो बच्चे उत्ते ही खेल गए अंदर सारा और इस वास्ते सारे जी जानकारी के ये कोई के सारे इस बारी मिली जुली की जेरी है काम करना और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो तुसने काम है वो करना तो होते खिले हुए झील मंगले तक बस आई गई सर लॉजी पूरी है बस बजाई थी थल्ले का तुम्हारी शेर सूर जो थल्ले सड़क जाएगी सारी दरडे का +2 स्कूल दे दिता असर है तुसा जो इसके ज़्यादा होना चाहिए 1 करोड़ रुपये का तो झील मंगले इतने पंचायत भवन बनता उस अंदर 30 लाख रुपया माने मुख्यमंत्री ने दिता 15 लाख मैं पाया तो बाकी पैसा धारी मंत्री आए थे उन्होंने 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बननी छोटे मोटे फंक्शन तो सीते करते थे पिछले 5 साल सरकार रही कांग्रेस पार्टी की कोई भी त्यांगा बचे था वैसे कोई आई नहीं थे मुझे लगता तो इन्हें पूछो जी पिछले 5 साल सरकार थी तुम्हारी कम दसो कोई काम नहीं किया लोग कोई बेवकूफ बनाते रहे सारे जी कोई ने सड़क बनाई होंगी या इन्होंने कोई पानी का टैंक बनाया होगा या कोई पानी की स्कीम ली होंगी कुछ भी नहीं किया उन्होंने और मेरी सारे का ये रिक्वेस्ट है बोर्ड जो पहले सोची समझी जानी अगर ऐसी काम करिए तो सब असं नहीं करके मां पाते अगले साल फिर इलेक्शन है 2024 अंदर जे तुम्हारे जो 1-2 काम दसे नहीं होंगे ये तुम्हारा युवक मंडल का ग्राउंड नहीं बनेगा अगर तुम्हारी ग्राउंड तो मिलना जो अगर रजिस्ट्रेशन हुई होंगी तो या तुम्हारा जी ये पानी टैंक नहीं बनगा तो मत पाते वोट बनो तो जाएगी ठगी गई जी असल 1 साल बाद इलेक्शन है 5 साल तो नहीं बालने कोई ठीक है कि नहीं पर और एक और दस जितने आदमी ऐसा ने दरडा पंचायत परिहार चील महिलाएं आज देनी कदी लगे होने चाहे आई बेचूंगे चाहे इलेक्शन बोर्ड अंदर होंगे
अब ये बोलते थे जी बिजली चली जाती तो मैं प्रधान होरी को पूछता जी अबे जाती कि पहले जाती, ये तो तुम्हारी की जाती सारी जगह जाती, कोई नहीं बोलता। अभी जी मैं जाता जी अभी जी इन्होंने बुढ़ा मत दिता कि लाइट चल जाती, अभी लाइट चली गई जी, अब पानी की टैंकी है जी। असी तो मेरी तो पूरी कोशिश होती कि अगर तुसाने सो जिताया तो तुस फैसिलिटी मिलनी चाहिए, दे टैंकर से तुस इतने बनाई देना है, ग्राउंड भी मुंडे बनाई देना है। और जितने द्वारे युवक मंडल के जोड़े पदाधिकारी सारे जो बिल्कुल जी जान के काम करना पैना सारे, ताकि जा लीड आओ, जी लीड आई तो जी मिले। 4-5 लाख रुपये 8-9 लाख रुपये का जिम है, उस अंदर पहले एक कमरा बनना पड़ा, पैसा सेंटर गवर्नमेंट ने देना सारा, उस अंदर जिम सारे फिट होना अंदर बड़े मगर फिर मेरे सारे पंचायत वाले मैं रोकी ले मैं ला लेंदा उस मौके देना जितने लीड जाएंगी। 100 वाले थे मगर फिर ये प्रधान है तुम्हारा ये भी है, इसका नाम जो भूली या कहना वो तो साचा वाला ये भी मगर फिर मैं लो हले थे जो लीड दिखाओ पहले। और चारों पासे सरकार जाल भी चाहे तुम दिखी लो सारे कोई जगह नहीं छड़ी असें जितने काम नहीं होगा असी ध्यान दें ठाड़ देखो सड़क अंदर और काम पीछे होंगे तो ही होंगे सारे काम। अब ये हमारे का मेरे ख्याल कोई प्रधान तुम्हारे युवक मंडल 5-6 बार आए, फिर फोन कर देना ये सड़क बनाओ जी सड़क बनाओ जी, फिर जेसी भेजिए सर। हमारी पूरी कोशिश होनी ये जी रोड है तुम्हारी ये भी PWD के अंडर जाए। ये रोड तो तुमने बनाई ली पर बनाई सड़क गलत बनाई, क्योंकि अगर पंचायत ने सड़क बनाई तो पर खौनी सड़क बंद फिर को सफाई करनी, फिर इन्हें मारे द्वारा होनी जैसी भेजी। अगर PWD बनागी उन्होंने बकायदा इतने लुक भी पानी क्रैश बैरियर भी पाना, अगर रोड बंद होगी तो खोली भी जाना। इस वास्ते अगे कोई भी सड़क का काम होगा पंचायत का बिल्कुल मत बनाते, अगर बनाएंगे तो फिर तुम्हारे उधर रहना सारे। और एक और अभी हमारा जरा जिन्होंने मैनिफेस्टो दिता भारतीय जनता पार्टी ने 33 कोई भी नौकरी निकली 33% रिजर्वेशन दी थी उन्होंने लड़कियों वास्ते। अगर कोई इंटरव्यू निकल गया तो 33% रिजर्वेशन है लड़कियां जो, तो 33% कोई घट होता। और पहले किसान के खाते अंदर पूछते थे 6,000 रुपये साल दे, ये तो 6,000 तो पाने सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 3,000 रुपये पाना हिमाचल गवर्नमेंट ने। 9,000 किसान के खाते अंदर पाना। तो देखिए पहले ऐसे मुख्यमंत्री होने, क्योंकि ये गरीब परिवार का ये गरीब लोग दर्द समझे और मेरी ये सोचती कि कोई भी आदमी बगैर इलाज नहीं रहना चाहिए। इस वास्ते रहीम केयर योजना चलाई। तुसी मेरे ख्याल 1000 रुपये लगता सारा, मेरे ख्याल IRDP है उसके अंदर कोई नहीं है। तुसी हॉस्पिटल जाओ, चंबे जाओ, टांडे जाओ, शिमले जाओ, जितने मर्जी जाओ, फ्री इलाज आओ। एक होर दुखो दसा मैं, अगर चंबे तुसी जाएंगे जिसका कार्ड बने होगा, अगर तुसा कोई डॉक्टर बोलता या कोई उते इन्हीं ग्रो ये पैसे दो, कोई पैसा नहीं देना, तो सीधे मुझे फोन करना कि पैसे जी मार मंगे, या मेरे PSO फोन नंबर है या इसो करना या मुझे करना। इतने 2-4 जने कई ये ऑपरेशन हुई है बेचारे, उनका 18-20 रुपये ले लिया और मैं दुआएं वापस भेज। इस वास्ते अगर तुम कार्ड बनाओ कोई भी हॉस्पिटल जाएंगे एक दिल लगना, अगर पैसे मंगे मुझे फोन करो। ये ऐसी फैसिलिटी हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दी थी और ये लोग कर बेवकूफ़ बनाते रही है। मेरे सारे के ज़्यादा राज किया हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किया, मैं भी इसी पार्टी का था। 40 साल ऐसा भी खराब किए, बिट्टू ने भी किए, हर्ष महाजन ने किए, सिंघी वाले प्रधान देखो ये बैठे, नचीर बंगले वाले ये आइए, चुनेट का विनय जरियाल था से आइए, राजू चेयरमैन आइए और क्या बोलते बीजे आइए, धरोग वाला था बीजे जरा था प्रधान से आइए। कल रात मुझे सदी लिया उतने पलियूर एक्स प्रधान था हसन से आइए, कातू उत्ते से आइए। कल तो मेरे ख्याल गुजर कोई उत्ते 40-50 गुजर ज्वाइन करिए, कल लाई पर ऐसा नहीं दिखा। हाँ बस सारे पासे पूरे जेड़े ना सब छड़ी चले ना, तो समझी गए लोग जेरे काम हमारे प्रधानमंत्री ने किए ये तो सोची भी नहीं सकते। हर एक चीज़ गरीब और कितने भी सारे गरीब लोग करे काम जेरे जेरे उन्हें काम किया, तो ये ना हमारे उस अंदर आई ना तुम्हारे उस अंदर होंगी, लेकिन मेरी तो सोच भी नहीं ऐसी।
अभी तुम दसो जो हॉस्पिटल का बालू जो सड़क बननी सिर्फ बस से रोड बननी इन्हें सोचा था कि जिसों की मैं अनाउंसमेंट की थी मैंने जो पासे पर रोड बननी वो बोले कांट लगे बेवकूफ बनाता है और थले दुकाना एक ही पुटी नहीं फलाने पुटी नहीं दुकाना भी पुटी गई और दोबारा से थले अस तीनों बनाई भी दी 30 फुट चौड़ी जी है सड़क लगी है बनना देते जी गार लगती थी उस अंदर भी स्प्रे वास्ते भी 3 करोड़ रुपया अलग आई है तिते पार्किंग बननी तिते दुकाना बननिया ताकि शहर का लोड जड़ घटी जाए और अभी बननी तो होते क्या चीज़ बनती सही इतने मलूना रोड का काम है जितने सूई माता मेला लगता एक ये नहीं आई सके हालांकि ये भी राज परिवार का था जिन्हें बलिदान थे रानी सुनैना हिमाचल प्रदेश अंदर अगर मुख्यमंत्री रहे तो राज परिवार दे रहे तिन्हें सड़क बनाई सके अस बनाई के दसी तिन्हें खियार रोड की वाइडनिंग होगी खियार रोड की झील साफ होगी खियार रोड का रेस्ट हाउस का काम हुई है खियार रोड की पार्किंग बनी गई 200-250 गड्डी दी है खियार रोड की सड़क अंदर पेवर पे है सारे अंदर पर पंचायत अंदर मेन रोड के लेके पूरे उदयपुर पंचायत अंदर मेरे ख्याल 1 करोड़ रुपए तिते पेपर पे ही है 1 करोड़ के ऊपर तुम्हारे मगले के जाओ मेन रोड का पूरा मगले अंदर पेपर पे ही है सारे 100 ना होते उदयपुर लाइटा ले स्ट्रीट लाइट कांदू लाइटा ले रोड लाइटा ले कोई जगह नहीं छड़ी जे काम नहीं हो सकने किते अगर कोई ध्यान दे कांग्रेस पार्टी पूछो उन्होंने तो 5 साल क्या किया ये बोलते भी 5 साल अंदर कोई काम नहीं हुआ मैं बोलता चंबे विधानसभा क्षेत्र अंदर इतने काम हुए कि एक इतिहास रचा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं छड़िया अब ये पूरे हिंदुस्तान विच 75 जेड़ा है वो साइंस म्यूजियम मिले स्कूल अंदर लगने 75 पूरे हिंदुस्तान अंदर और उस अंदर एक चंबे का नाम भी है और शुरुआत भी चंबे का की उन्होंने चंबे में सेंटर मिनिस्टर आए थे बॉयज स्कूल अंदर वो साइंस म्यूजियम खुली गया उस अंदर उसका जितने हमारे बच्चे हैं उन्हें जो उसका सारे के ज़्यादा फायदा होना तुम्हारे सामने इतने चंबा चलो अभियान चलिया कार रेसिंग हुई पैराग्लाइडिंग खियार का पे जेड़े उड़ते थे बेचारे रोज़ पुलिस वाले तंग करते थे रोज़ तो ना जो दूसरे फ्रेश वाले तंग करते थे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रिक्वेस्ट की थी और उत्ते का क्या बोलते हैं कुल्लू का इतने ट्रैक्टर आए आज तुम देखो खियार अंदर 2 साइटा जेड़े वो प्रूव साइट हैं उस अंदर कोई रोक जोग नहीं आवे आराम करें 2 साइटा प्रूव उत्ते उड़ते आड़ते सारे और कोई तंग नहीं है कर तो ऐसे काम किए इतने फॉरेस्ट मिनिस्टर के पहले रोज खियार आई गए सो जाना रेस्ट हाउस और काम कोई नहीं किए अभी जी तुम्हारी इन्होंने जी डिमांडा सी एक तुम अस प्राइमरी स्कूल दी देना नोट कर लियो एक असा तुम जो युवक मंडल जो अगर रजिस्ट्रेशन हुई है तो एक ग्राउंड दे देंगे एक तुम क्रिकेट की किट दे देंगे असी और उसके बाद एक टैंक है ये 4 चीज़ा जी अस तुम दे देनी बाकी अगर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद पवन नैयर जिंदाबाद पवन नैयर जिंदाबाद तो मेरी फिर तुम्हारे सारे लोगों के रिक्वेस्ट है कि सारे ने मिली जुली गई 12 तरीक जो सारे किट्ठे हो गई उसने जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो वोट पाने फिर देखो तुम पहले मैं पहली बार MLA बने पहली बार MLA तो ये नहीं पता लगता ये काम कराने की है ये तो हमारी हिम्मत है और मुझे पूरा तसल्ली है पूरी जो काम मैं सोचे सारे नहीं पार्किंग का चंबे काम हो गया हॉस्पिटल का काम हो गया खियार दी बनी हुई और सिला घराट अंदर था 1982 के बाद एक गैंती नहीं लगी थी 4 सड़क पुल 2 पुल और उत्ते कोई कुछ आदमी लगे सारे पहली बार आई पेशेंट जिले इतने कोई जगह नहीं छड़ी असने साइंस की क्लास दे दी असने +2 स्कूल दे दिते असने सराम थे बेचारे रान पंचायत उत्ते +2 स्कूल दिता और उत्ते इतना जरूरी था कि उत्ते जेडे 100 पढ़ना जाते थे उत्ते बच्चियां जो एक घंटा पहले छुट्टी करना पैंती थी क्योंकि उसके बाद उत्ते कोई बस नहीं जाती थी धार माल को दे और जिले को धार माल उत्ते बच्चे आने जडेरे दे सिले आने उसमें के इस वास्ते जी इतने बच्चे जाते खुद जाते पर झील मंगले जाना तो उसके दूर है तो इतने भी ऐसे जो है प्राइमरी स्कूल तो दे देना और जल्दी की जल्दी एक चेता रखना सिर्फ जिसों के माननीय मुख्यमंत्री चपेंगे मुझे सिर्फ चेताना कि चेता भी नहीं जानता
कि बंद थोड़ा ऐसा स्कूल नहीं मिला अनाउंसमेंट स्कूल मैं नहीं दिंदा ये मैं तो दसी जेड़ा जाना ये माने मुख्यमंत्री जाने भाई गाड़ी आना चंबे सन मेरी ऐसा अनाउंसमेंट करानी कोटे दी और इधर प्राइमरी स्कूल का खोलना चार्ज जो मैं एक बार हमारे सारे लोग का तय दिल का धन्यवाद करता तो हमारा घर जल्दी जल्दी महिला मंडल बनाओ और युवक मंडल बनाओ तुम्हारी पूरी मदद करनी है। क्यों पड़े हैं चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में भारतीय जनता पार्टी एक बार भाजपा एक बार भाजपा श्री पवन नैयर जिंदाबाद पवन नैयर जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी गांव के निशान जभी बात पर आया गांव का विकास की जो नजरी न आया
हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिले विधायक ने बार बार तुम्हारे नुई अभी थोड़े दिन पहले इन्हें दी धर्म पत्नी आई है थे तुम्हारी समस्या सुनी उन्होंने तो तुसी जड़ा इन्हें स्वागतम किया इसे वास्ते असं तुम्हारा भी धन्यवाद कर दे और साथ ही मैं CL ठाकुर जी का गुजारिश करदा कि 2 शब्द अंदर वो तुम्हारे संबोधन कर थले शेरू सड़क दे दी ऊपर कोटे सड़क दे दी है ना टिबरी सड़क दे दी है ना ये काम तो असा किते पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस दी ये काम दस दो पिछले उत्ते मंत्री भी रहे मैं तो गणाई था मैं +2 स्कूल दिता परियार ना इतने परियार जो है ना सड़क थले बजाई दी टिबरे सड़क बजाई थी कोटे सड़क बजाई थी अब गड्डी अंदर कोटे भी गए सड़क अंदर गए असी IBH अंदर मुंडे लवाई थे कि वे लवाई लवाए केवल खरीद रहा अंजूर मुंडा खरीद रहा पहले कभी लगे हुए मुंडे दसो मुझे 25,000 रुपये तुम्हारा इतने युवक मंडल थले के ना वो नगुई
इतने 25,000 इतने इस महिला मंडल न महिला मंडल युवक मंडल आइए इतने 25,000 तीनों देता अस नोट किया ना सर 25,000 तीनों मिले थे है ना। तो ये जेडे काम थे हमारे झील बंगले तुम्हारी असने बस बुझाई थी जेडे 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 ये सुनो सुनो ना जेडे जेडे जे पहले थे ना अब तुसी इं नहीं बैठे जितने भी इतने महिला मंडल थे हमारे अभी तुसी मैं गया था खजार गया जिसों कि मैं तो उत्ते एक युवक मंडल आई है मेरे का उत्ते फतेहपुर के कड्डे से जाए फतेहपुर क्या बोलते आइए बोले सड़क चाहिए थी जी और युवक मंडल वाले बोलते सापू बनानी मैंने कितना पैसा लगना बोले लाख रुपये दो मैं तिन्हें 2 लाख देता और तिन्होंने सड़क जी है मुंडिया ने अप्पू बनाई थी फतेहपुर और फिर मुझे तिन्हें सद्या मैं दिते गया तिन्हें का और तिन्हें फिर डिमांड की सो खेल मैदान चाहिए फिर तिन्हें खेल मैदान 2 लाख से भी तिन्हें अप्पू बनाया फिर तिन्हें जो क्या बोलते उत्ते गया था मैं एक टैंक था पानी का इतना बुरा हाल था जो तुम पूछो थले कीड़े थे मेरे मैं तो टैंक बनाई दी ये टैंक बनाए दिनों देखो ये टैंक मेरे अब सारी जगह मैं ये बनाने ये पहली बार टैंक दिखे पानी का ये फतेहपुर खजार करने कुछ ले ना इस अंदर कोई बांदर जा सकता ना इस अंदर कोई जा सकता हाँ खुले ये अब ये टैंक इतने फतेहपुर बने यार हानी है नहीं उसे ढक्की में से तेरा कोई ऐसी ना कर दे तो असा ये पूरी कोशिश होती हमारी जी उत्ते महिला मंडल था 325,000 दिता उन्होंने महिला मंडल के भवन के ना पर एक बिस्व जमीन होंगी महिला मंडल भवन बनाने पैसे देंगे 7-8 लाख बनाए लोगों ने महिला मंडल ने अगर इतने युवक मंडल जी रजिस्टर है तो युवक मंडल जो असी पंचायत रकम जर युवक मंडल जो देंगे तो असी तो जाना मैं बने चाहे इतनी आई सके मैं वो मंदा बने मेरा दूआ दौर है वो चलो असी ना अस एक तो पता जी ब्याह लेके संजा तक कोई ना कोई उत्ते छड़ते नहीं और दुई गल थी सारी जे ना इतने जी युवक कोई जी कोटे सदे ना मुझे असी जाइए थे कोटे युवक मंडल ने तो इस वास्ते इतने असी यही कोशिश करते चाहे युवक मंडल चाहे महिला मंडल एक्टिव होना चाहिए ताकि इलाके की डेवलपमेंट भी हो सके चाहे प्रधान करे नहीं करे प्रधान को नहीं पूछना कोई ऐसा नहीं ठीक है कि नहीं बाकी तुम्हारे जितने कोई काम होंगे जितने कोई रही गए इतने वोट पाना तुम्हारा अपना हक है अब मैं तो सारे रोज अगर जिन्हें काम किया वोट उसी पाई दो उन्होंने किया तो उन्होंने पाई दो असा किया तो असो पाई दो पिछले 5 साल सरकार थी कांग्रेस पार्टी थी आगे दसो कौन काम किया हाँ तो किता तो पाई दो असा तो कितने ऐसे 10 दिन प्लस 2 स्कूल तुम्हारे देता सड़क बनाई थी है ना इस रोड जो पैसे देता मैं मंदिर ताड़ी है तो 2 लाइट मंगी ना बोले सोलर लाइट चाहिए 2 सोलर लाइट है एक और लगी ये भेजी थी असने है ना तो जेड़ा कोई डिमांड कर कहता ही मैं देंगे ना कोई इस वास्ते असी बोलते चाहे युवक मंडल हो चाहे इतने महिला मंडल हो अगर बने रहूँगा तो असी कोशिश कर मैं तो हर एक जगह यही बोलता कि तुसी बनाओ और एक बिस्वा जीवी अगर तुसी कोई महिला मंडल के ना भरूँगी तो उसे असी पूरी मदद करगे और मैं तो अभी असी जितने आदमी मैं आई पे चलो चाहे दर्द है चाहे इतने है चाहे ऊपर कोटे है चाहे कोई झील बंगले कोई जगह छड़ी जितने आदमी लगे खजार था खजार मैं गया तो देशो प्रधान था उन्हें बोले एक कुड़ी बेचारी वीडियो गई तो सिलाई दी आई पे चंद सिलवाई थी जी बोला मैं को तो पानी है तो फिर उसे पानी खोलने चाहने लगी था तो हमारी पूरी कोशिश होती है कोई गरीब आदमी है अभी उसे हेल्प करते हैं चाहे वो वेलफेयर का घर है वेलफेयर के घर असा दुआए है ना जी तो हमारी तो पूरी कोशिश है अब 2 साल तक काम करने टाइम मिले 2 साल कोरोना से चली तो इस वास्ते मैं मेरी सारे तुम्हारे ये रिक्वेस्ट है सारे मिली जुली गए क्योंकि सरकार बननी है सारी भारतीय जनता पार्टी की ये तो पक्की गल है तुम टीवी दिखते मैं मेरे बोलने का नहीं होना या कुछ होर बोलने का नहीं होना हाँ तो इस बारी सारे मिली जुली गई अगर कोई दूए आगे भी तो पूछो तुम्हारी पिछले 5 साल सरकार दसो को कौन काम किया ठीक है ना असा काम किया अस गणाई थे तुम इस वास्ते 2 लाख मैं होर दिता रहा इसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो क्योंकि तो बूटे थे बड़े आते परियार के कुछ वास्ते इसी मंदिर दिता पैसा फॉरेस्ट जो मैं इस वास्ते फॉरेस्ट जो दिता कि उत्ते बूटे बड़े थे इन्हें कोई ना कोई पंगा पाई जाना मैं लगा तुसी बनाओ जे पैसे कट के होर देंगे लगे ना काम नहीं वो पैसा से दिए फिर तो पुजी गए वो काम लग जाना
ये थल्ले का भी दे तरह पैसा क्योंकि मुझे पता था पहले अगर पंचायत कर गए ना बनना नहीं फ्रेश वाले ने उत्ते बूटे बड़े भारी इस वास्ते फ्रेश जो पैसा देता यार तुसी बनाओ थल्ले का भी ये थल्ले का भी दे तरह पैसा मिल जाएगा 2 लाख रुपये फ्रेश अब भी तुसी फोन करो चाहे DF बनाओ पैसा है कि नहीं है आया कि नहीं आया ये तो झूठ बोलने वाली गल नहीं है DF लॉजी बैठा उसे पूछ लियो कि इतने थल्ले साढ़े जो पैसा है आया तो कि नहीं है तो कोई झूठ बोलने असं वही काम करते जिसका पैसा है जिसका पैसा नहीं है मैं काम ही नहीं शुरू करता जो भी काम किए असने थले जो तुम्हारा शेर सूर जो रस्ता जाता है कुछ थले जाएगी मुझे दसी थे ना उत्ते मैं तो की थी हाँ मैंने दे देंगे अब उस मौके पैसा था नहीं पैसा हमारा बचे रहा वो बोलता जी अब जियां जे साल दे 3-3 महीने बाद देंगे ना पैसा अब बोलता ही पैसा मिलना तो जनवरी है इस वास्ते एस्टिमेट तो बनाई के दे दी तरह सारा सने DCO फिर अब ये पैसा आना जनवरी मार्च टू मार्च आता ना जी 1 साल अंदर 3 बारी देंगे अप्रैल का जी 3 महीने फिर 3 महीने फिर 3 महीने हाँ जी हाँ टॉयलेट का पैसा आई है टॉयलेट का आई है टॉयलेट भी जरूरी था तुम्हारी सोलर लाइट अप देती रस्ते पे पैसा देता था मैं इसे अंजुन ने बना रहा है क्या तो इस वास्ते जो है असं पूरी कोशिश करते हैं कि यार इलाके और ये जो OBC का ये भी है करता कहना सिरा केवल OPS 68 MLA अंदर मैं ही एक MLA था जिन्हें विधानसभा क्वेश्चन किया इन्ने फेवर अंदर में पता है ना सारे मेरे को आए थे बोले तुसा हमारी साइड ली पूरे 68 MLA अंदर सिर्फ मैं ही ऐसा MLA था जिन्हें विधानसभा क्वेश्चन किया कि ये मिलना चाहिए पर उन्होंने पता था वो क्वेश्चन पे बांध लाते जवाब तो उन्होंने मुझे दिता कि कोशिश कर रहे हैं तो ये मैं ही था जो मेरे असन फेवर अंदर काम किया और भी तुम्हारे जो काम होंगे असी प्रायोरिटी अंदर करने की पूरी कोशिश करके असी तुम्हारा काम करके तुम्हारे त्यांगे कि अजकल कोई नहीं पूछता पहली बारी MLA बनता उससे तो ये पता भी नहीं लगता काम कराने की हैं असी फिर पूरी मेहनत करके कोई काम नहीं छड़िया चंबे पार्किंग नहीं थी चंबे तुम्हारे मलूना जिते सुविधा मिलती थे सड़क नहीं थी यार रोड की वाई नहीं थी खिलो तुम है अपनी इस रोड की वाई नहीं थी खिलो तुम कोई सिले घराट अंदर था 1982 के बाद एक गैंती नहीं लगी थी 4 सड़क बनी दिते पुल बने दिते +2 स्कूल दिते कोई जगह नहीं छड़ी जिते स्कूल नहीं दिते तुम्हारे इतने गेट पर तुसा जो वैटरनरी डिस्पेंसरी दी थी 33 kV दस क्योंकि इतने मुझे रोज़ फोन आते थे कि जरगी हवा चलती लाइटें चल जाती हैं 33 kV का सब स्टेशन जो तुम्हारा गेट पर खुलता है जमीन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के नाम पर होगी पैसा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो मिली गया एक काम भी बड़ा जल्दी शुरू होना एक और अस 33 kV का सब स्टेशन बनाया मिलिट्री जो हमारे 2019 अंदर मैं सेरा असने उद्घाटन किया और 2022 शिलान्यास किया और 2022 अंदर सेरा उद्घाटन भी करी तो भी चली भी पे 33 kV समझ कि पहले 5-6 साल तो ये काम ही पेंडिंग पे रहते एक और स्कीम बनाई है 74 करोड़ रुपये की वो भी टेंडर अवार्ड हुई है वो भी ठेकेदार आई है इतने का दरडे का थले का पानी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम बनी इतने के ले गई तो मंगले तक सारी पाइपा चेंज होनी सारी है और टैंक भी सारे नए बने और टैंक भी स्टील वाले बनाने सारे ताकि बंदर बुंदर का भी वो मिले ये बड़ी अच्छी स्कीम है सारा का भी जाना था अभी जितने भी है मैं तो वो दसे बड़े पहली बार तो ये नहीं पता लगता आई पेच सारे ज़्यादा दुखी था सी आई पेच कर पानी वाले ने खिलाफ सिंचरी अब तो इन्हें मेरे का बचना नहीं है मेरे तो इटली अंदर पानी वाले हमारी पूरी मदद करके काम करके तो बोर्ड दो काम नहीं करके तो मत देना इस बाद एक और दसा मैं 1 साल इतने रजिस्टर हाँ रजिस्टर अच्छा युवक मंडल वाले मैं एक बार नहीं बोलिया हर एक युवक मंडल वाले सद रहे कि आदमी बोलता 1 मिनट आई हो जी ये आदमी ही आ जाता कोई काम होता आदमी उस मौके कर 1 मिनट काम है आदमी आ जाता असो आने के तिल करें तो सेवा करनी मारी करनी असं इतने नहीं ऐसा कुछ नहीं है पड़ी 25,000 तुम्हारा ही जो सामान लेना होगा क्रिकेट की किट देंगे अगर इतने कोई सरकारी जमीन होगी तो ग्राउंड बनाने तो ऐसे देंगे मंदिर का ग्राउंड बनाया तुम पूछ लो ना मंदिर का ग्राउंड बनाया अगर कोई झूठी गल है ना ये फतेहपुर वाला जो युवक मंडल तीनों पूछ लियो कि भाई तुम पैसे मिले कि नहीं मिले ग्राउंड जो पैसे मिले कि नहीं मिले टैंक बने कि नहीं बने सड़क जो पैसे दिते कि नहीं दिते ये सारे युवक मंडल ले सारे फोन करके पूछ मेरे का नंबर पे रहा प्रधान था ये तो कोई झूठ थोड़ी ला ठिकाना
समझ गए इस वास्ते सारे मिली जुली करी हाँ बिल्कुल देखो ना बड़ी खुशी की गल है अबे सरकार ने पहली बारी 33% जो महिला जो आरक्षण दे कोई भी अगर नौकरी निकली 33% जो महिला मिली अच्छा उसके बाद जी है 50% बसों का डिस्काउंट दे दिता पानी के बिल नहीं आते बिजली के बिल नहीं आते गैस देती 3 सिलेंडर फ्री देते अब 1 साल के 3 सिलेंडर फ्री मिलने तो साल भर चलते तुम्हारे हाँ राशन फ्री मिलता पिछले देखो इन्होंने अगर हिमाचल प्रदेश के अंदर राज किया सारी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी ने किया इन्होंने पूछो कोई इन्होंने माचिस भी कोई फ्री दी तो दसो भी दी था कोई एक ठगते रहे सारे हाँ और एक इतने मैं आई गड्डी इतने नहीं एक और गड्डी चली दी है इतने नहीं आई मैं इस प्रधान जी पूछी बैठा पहले अभी तो इतने गड्डी आनी थी उस अंदर डॉक्टर भी है नर्स भी है और लैब टेक्नीशियन भी है 40 टेस्ट तुम्हारे इतने ही हो जाने मैं गड्डी भी जाता इतने और सारे फ्री कोई पैसा नहीं लगना ये टेस्ट प्रयार तक गड्डी आती रही इतने नहीं आई अब इतने भी टोल लवाने तुम्हारे हर एक जगह चंबा विधान सिर्फ जी गड्डी है वो सिर्फ चंबा विधानसभा क्षेत्र वास्ते वो मार्गा रहनी गड्डी है 4-5 सड़क और नहीं मारी नहीं छोड़ ही गया कोई नहीं कर गया अगर सड़क बनाने फायदा कोई भी जैसा बस नहीं चलनी बिल्कुल बिल्कुल हमारी पूरी मदद करके अबे हले पार्टी जिंदाबाद श्रीमती नीलम नैयर जिंदाबाद पवन नैयर जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद आवाज दो आवाज दो फोन करते हर बंदे कितने बंदे फोन आए कितने कॉल आया चली बच्चे चुकी लो सारे प्रधान साहब गल करो चली जा बच्चे भी ले लो आगे निकल जाओ थले ठीक है जाना दे सॉरी हाँ जी
है ना पीडीसी मेंबर तो आवे होशियार जनानी है आपको जानती है तो जो मैडम दिखाई देंगे सब कुछ पूरा फिट तरीके का पूरा ठीक है चलो ठीक है जी ठीक है ठीक है जगह नहीं है